नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नवरात्रि में निवेश शक्ति में। निवेश शक्ति की बात करेंगे तो बुलियन मार्केट का ध्यान सबसे पहले आता है, क्योंकि त्योहारी सीजन हो तो गोल्ड और सिल्वर सबसे खास होता है। इसलिए क्या इस नवरात्रि गोल्डन मौका है, यानी सोने चांदी में निवेश का क्या वाकई मौका है? आज जानने की कोशिश करेंगे, हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्या निवेश के लिए या ट्रेडिंग के लिए या फिर त्योहारी खरीदारी के लिए ये एक बेहतर मौका आपके लिए मिल रहा है? आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको आज मदद करेंगे कि गोल्डन शॉपिंग आपको कैसे करनी है। रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड से, शेखर केसरी जी हैं, ज्वेलर हैं, सीईओ हैं हीरा पन्ना ज्वेलर्स के, और अमित गोयल हैं को फाउंडर और चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट है पेस 360 से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश में। सबसे पहले अमित जी, आप ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, ग्लोबल नज़रिया रखते हैं, ग्लोबल जितने भी सिनेरियो हैं, जियोपॉलिटिकल माहौल है, उसको बखूबी आप समझते हैं। आप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स की नब्ज़ को पहचानते हैं। क्या लग रहा है जिस तरह से जियोपॉलिटिकली माहौल बना है, जिस तरह के तनाव बढ़े हैं, क्या लग रहा है सोने को यहाँ से और भी सपोर्ट मिलेगा? ऑलरेडी इतनी तेज़ी आ चुकी है, क्या फिर से तेज़ी यहाँ से आगे भी एक्सटेंड होगी? अमित जी, आपका जवाब क्या है इस पर? विश मोहन जी, एक तो मैं आपको और पूरी ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को और आपके दर्शक गण को, मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें, इसमें हमने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी जो है हमने तेजी देखी है, और हमने देखा कि महज कोई 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस में, अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं तो $1810 से लेके ये जो है $1930 के भी ऊपर चले गया था शुक्रवार को। और अगर मैं रुपए के टर्म्स में बात करूं तो 56,500 से के करीब इसका बॉटम लगा था, और वहां से जो है हमने तकरीबन 59,400 450 का लेवल हमने देख लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है, और अभी अगर मैं नियर फ्यूचर की बात करूं तो मुझे यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं दिख रही है। जब हम लोग शुक्रवार को ट्रेडिंग बंद हो रही थी तो माहौल जो है वो बहुत ज्यादा एक नर्वसनेस का माहौल था, और लोगों को लग रहा था कि अगर ईरान भी इस वॉर में जो है वो किसी तरीके से, अगर ईरान भी जो है वो इस वॉर में अगर शामिल हो गया तो उसके वजह से जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत बड़ी रिस्क ऑफ वेव आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड शायद जो है वो 2000 या $2050 भी पहुंच जाएगा। ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ है, और ऐसा कुछ होने की संभावना भी अभी हमें नहीं दिख रही है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि 1930-35 डॉलर का जो लेवल बना था, या एमसीएक्स में 59,400 500 का जो लेवल बना था, मुझे लगता है कि यहां से बहुत ज्यादा अभी अपसाइड नहीं देखना चाहिए अभी, बल्कि यहां से डाउनसाइड ओपन अप हो सकता है जैसे जैसे जो है वो नॉर्मलाइज होएगी सिचुएशन। क्योंकि देखिए, ये रशिया यूक्रेन वॉर वाली स्थिति नहीं है। यहां पर जो है इन ऑल लाइकलीहुड एक छोटी ज्योग्राफी में जो है ये पूरा मसला जो है वो एक लिमिट हो रहा है, जहां पे इजराइल इन्वॉल्व है, गाजा और वेस्ट बैंक इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक लेबनान के बॉर्डर से जो है वो कुछ रॉकेट्स आ रहे हैं इजराइल में। तो ये कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं, ये कुछ ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत दूरगामी जो है इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला है ऑन ग्लोबल मार्केट्स। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मगर मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत बड़ी तेजी नजर आ रही है। पर्टिकुलरली गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी नजर आ रही है, मगर शायद वो तेजी एक बार को जितनी आ चुकी है अब ये रेंज बाउंड हो जाएगा, बल्कि नीचे के थोड़े स्तर जो हैं वो बनने चाहिए। और ये हो सकता है कंसोलिडेशन कुछ हफ्तों तक चलती रहे, मगर विद इन अगले 6 महीनों के अंदर अंदर मुझको गोल्ड जो है 2050 के ऊपर दिखाई देता है। रेनिशा जी, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल आपसे भी मेरा यही होगा। रेनिशा जी, जिस तरह के माहौल है, जिस तरह के तनावपूर्ण माहौल है, क्या लग रहा है सोने को इससे आगे भी अब सपोर्ट मिलेगा? और क्या ये परफेक्ट टाइम है गोल्ड खरीदने का, या अभी रुकना चाहिए?
क्योंकि हफ्ते भर में जिस तरह की तेजी दिखी है, हो सकता है कि एक पॉज आए। तो क्या होगा, किस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए और वो परफेक्ट टाइम कब होगा सोने में एंट्री का? जी, मतलब हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जिस तरह से गोल्ड में एक रिबाउंड आया है, ये एक सेफ हेवन बाइंग देखी गई थी क्योंकि मिडल ईस्ट में टेंशन फिर से शुरू हो गए हैं। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गोल्ड की प्राइसेस ने 56,000 का ऑलमोस्ट लो टच किया था। इतना डाउन प्राइसेस एक्सपेक्टेड नहीं थी, पर फॉलो थ्रू सेलिंग की वजह से हमने देखा था कि प्राइसेस में इतना गिरावट देखी गई। बट जिस तरह से रिकवर हुई है प्राइसेस, सेफ हेवन डिमांड और जो गोल्ड का एक ट्रेडिशनल एक फ्लेवर होता है सेफ हेवन का, वो उभर कर आया है। एंड जो बाकी सब न्यूज है कि फेड की मीटिंग में क्या होगा, ये सब चीजें बैक बर्नर पे चली गई है। हमने देखा है प्राइसेस में काफी अच्छा रिबाउंड आया है। मुझे लगता है ये रैली अभी यहाँ से एटलीस्ट 60,000 तक कंटिन्यू हो सकती है, जो अभी 59,000 के आसपास है। इंटरनेशनली मुझे लगता है कि 1560 डॉलर का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो ही हम कह सकते हैं कि ये बुल रन फिर से स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज मुझे शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ट्रेडिंग लग रहा है। रेनिशा जी, शॉर्ट टर्म में तो आपको गोल्ड रेंज बाउंड लग रहा है, लेकिन क्या लग रहा है आगे सोने में बड़ी तेजी आने वाली है? और इस त्योहारी सीजन में क्या आप सलाह देंगे, कितनी तेजी की संभावना सोने में आपको यहाँ से और दिख रही है? जी, नवरात्रि शुरू हो गई है। हमें जरूर अभी गोल्ड में बाइंग शुरू कर लेनी चाहिए। जिसने वेट किया था कि प्राइसेस नीचे आएंगे हम फिर बाय करेंगे, और जिसने मिस किया है कि 56-57,000 पे नहीं बाय कर पाए हैं, ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बॉटम आउट हो चुकी है और हम एकदम बॉटम पर ही है। इससे नीचे प्राइसेस ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है कि नीचे जाएंगी। तो डाउन साइड बहुत कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा है। बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर मुझे लग रहा है 2023 के एंड तक हम शायद प्राइसेस को 61,000 तक भी जाते हुए देखें। और लॉन्ग टर्म में तो भी पॉजिटिव है, मुझे 10-12% नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी लग रहा है अपसाइड दिखेगा। तो काफी अच्छा मौका है। प्राइसेस डाउन है, जरूर इस डाउनफॉल का हमें मौका लेना चाहिए और ग्रैब करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। रेनिशा जी, अगर सोना 61,000 रुपए तक जा सकता है, तो ऐसे में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट का व्यू हो या ज्वेलरी खरीदारी का व्यू हो, तो किस लेवल तक उनको इंतज़ार करना चाहिए, कहाँ पर उनको एंट्री करनी चाहिए? और साथ ही निवेश के अगर विकल्प की अगर बात आती है, तो किस विकल्प के साथ जाना, किस विकल्प को आपको लग रहा है कि ज़्यादा वहाँ पर फायदेमंद होगा, ज़्यादा आकर्षक होगा? तो निवेश के ऑप्शंस आप गोल्ड में बता दीजिए। डिपेंड्स कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम करना है कि एसआईपी करना है। लमसम में अगर आप करते हैं, आपके पास एक अमाउंट इकट्ठा हो चुकी है अगर सेविंग्स में से, तो आप उसमें से अगर बाय करना चाहते हैं गोल्ड, तो एटलीस्ट 15-20% अपना जो पोर्टफोलियो है उसे एटलीस्ट गोल्ड में डालना चाहिए। तो अगर आपका नहीं है इतना, तो आप जरूर लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये प्राइसेस बहुत अच्छी लेवल से हर साल हम देखते हैं कि 11% प्राइसेस बढ़ती है पिछले 20 सालों से। तो अगर आप आज भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट 4-5 साल में अच्छा रिटर्न मिलेगा, और एटलीस्ट 8-9 साल में तो आपके पैसे डबल भी हो जाएंगे। और अगर आप एसआईपी करते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। आपका एवरेज बाइंग प्राइस बहुत ही नीचे आ जाता है, हर डिप पे आपकी बाइंग होती है। तो हर महीने आप एसआईपी करें तो वो भी बहुत अच्छा है। अभी इंडिया में काफी विकल्प अवेलेबल है। आप फिजिकल ज्वेलरी अगर नहीं खरीदते हैं, उसका अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बार पॉइंट्स में तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप डिजिटल गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं, ईटीएफ्स है, आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कई विकल्प है जिसमें आपको सहूलियत हो आप उसमें बाइंग कर सकते हैं। शेखर जी, आपसे पिछली बार भी बात हुई थी, आपने कहा था कि त्योहारी मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। रक्षाबंधन के बाद भी आपसे बात हुई थी, उस दौरान कहे कि धीरे धीरे बाइंग शुरू हो चुकी है, लोगों का बेहतर रिस्पांस मिल रहा है। अब तो नवरात्रि चल रहा है, इस समय आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट आ रही है, किस तरह की खरीदारी वहां पर देखने को मिल रही है? बहुत अच्छी है, रुझान भी बहुत तगड़ा है। साथ में IIJSF जो हमारा ऑल इंडिया प्रोग्राम है, जिसके तहत में कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो लोगों में एक बहुत उन्माद है इस बार त्योहारों को लेकर, गोल्ड कर खास करके परचेजिंग में। और पिछले दिनों में हमने देखा प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं गोल्ड में, तो इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा है। ओके शेखर जी, एक और सवाल मेरा होगा, किस तरह के प्रोडक्ट की बाइंग हो रही है? क्या क्योंकि त्योहारी सीजन है तो मूर्तियों की तो बाइंग हो ही रही होगी, सिक्के की बाइंग हो रही होगी, इसके अलावा क्या ज्वेलरी की भी खरीदारी अच्छी हो रही है? हमेशा से मूर्तियों का बाइंग जरूर रहता है, क्योंकि इस समय त्योहारों का मौसम होता है। अभी आगे दिवाली भी आने वाली है, तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति,
शिव पार्वती परिवार, ये जरूर बिकते हैं। और साथ में गोल्ड ज्वेलरी का रुझान हमेशा जो रहता है वो इस बार भी है और बहुत ही तगड़ा है इस बार। शेखर जी, एक और सवाल, क्या अभी हाल में जो अचानक से भाव बढ़ गए हैं ये इजरायल और हमास युद्ध की वजह से, क्या इस भाव से त्योहारी मांग पर तो कुछ असर नहीं होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दो कंपोनेंट है। एक जो त्योहार आपने मेंशन किया, वो हम हिंदुस्तान में इस त्योहार को गोल्ड से रिलेट करके मनाते हैं, धनतेरस, दिवाली, इस तरह से। साथ में गोल्ड आज की डेट में एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी हो गया और जियो पॉलिटिकल इफेक्ट उस पे ऊपर बहुत रहता है। तो अभी पिछला जो प्राइस इंक्रीज हमने देखा है गोल्ड में, वो इसी कारण है। और अभी थोड़ी अनिश्चितता है कि क्या होगा ये वर्ल्ड में, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगा। तो इस कारण से लोगों में ये पक्की भावना रहनी चाहिए कि गोल्ड की प्राइस अभी आगे बढ़नी है और इस कारण से उनका लेने का, खरीदने का भी वो जरूर रुझान बना रहेगा। तो अगर इस तरह की खरीदारी हो रही है शेखर जी, तो कितनी तेजी की संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि पहले ही काफी तेजी आ चुकी है। आपका टारगेट गोल्ड को लेकर क्या है शेखर साहब? यहाँ से आप ये मान करके चलें कि जो स्थिति बनी हुई है वर्ल्ड में अभी वॉर का, और जो अदरवाइज भी सोने की कीमत में बढ़ोतरी होती है, तो हम समझते हैं यहाँ से हमारा व्यापार, हमारा फ्रेटर्निटी यही समझ रहा है कि यहाँ से 3 से 4% हम लोग तुरंत ही देख सकते हैं। अमित गोयल साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा भाव को लेकर। आपको क्या लग रहा है, किस तरह के भाव आपको आगे दिख रहे हैं गोल्ड के? कहां तक जा सकता है लंबी अवधि के हिसाब से? अगर कोई सोने में निवेश करना चाह रहा है तो क्या लग रहा है, किस तरह के लेवल्स उनको दिखेंगे? आपका टारगेट क्या है? जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है विश्व मोहन जी कि अगले 6 महीनों में हमें 2050 से लेके 2100 का लेवल जो है वो देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि और उसकी वजह बहुत साफ है कि हमें ये पूरी संभावनाएं दिख रही हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक स्लो डाउन की तरफ हम अग्रसर हैं, एक रिसेशन की तरफ अग्रसर हैं, लेड बाय यूएस, यूरोप एंड चाइना। तो इसके वजह से जो है वो गोल्ड में हमें एक बड़ी तेजी नजर आ रही है। 6 महीने में मेरा मानना है कि 2050 से लेके 2100, और अगर हम एक साल की बात करें तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर गोल्ड ठीक इसी समय एक साल के बाद 2200 से लेके 2300 के बीच में अगर वो ट्रेड कर रहा हो, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। बल्कि मेरी आशा है कि गोल्ड जो है वो उस समय वहां पे होना चाहिए। अमित गोयल साहब, अब चांदी की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, चांदी यहाँ से जियो पॉलिटिकल रीजन से चलने वाली है या फिर डिमांड उसको ड्राइव करने वाली है? क्या वजह है आपकी नज़र में? ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो चांदी को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? चांदी में देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें भी जो है, अगर मैं रुपए के टर्म एमसीएक्स में बात करूं तो 66,000 से लेके 71,500 की हम एक बड़ी जो है वो तेजी महज पिछले 1.5 हफ्तों में देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि चांदी में 72,000 से ऊपर का लेवल अभी हमें बहुत ज्यादा जो है ये भाव टिकेंगे। बल्कि ये हो सकता है कि चांदी वापस जो है वो 70,000 के नीचे आ जाए या 69,500 भी आ जाए। और उसकी वजह यह है कि जो जियो पॉलिटिक्स की जहां तक स्थिति है, उसमें जो मैक्सिमम जो रिस्क ऑफ हमें देखना था वो शायद हम शुक्रवार को देख चुके हैं। और अब ये सबको अवगत हो रही है ये बात कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो रिस्क ऑफ अभी और देखने को नहीं मिलेगा। और ईरान का या बाकी जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, देश हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कतार है, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, उनका जो है इस पूरे मसले में जो है वो कोई बड़ी जो है हमें इन्वॉल्वमेंट की कोई स्थिति नहीं दिख रही है। तो इस वजह से एक बार जो है वो प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आनी चाहिए। मगर लॉन्ग टर्म में अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो मेरा अभी भी ये मानना है कि गोल्ड जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक स्लो डाउन या रिसेशन की तरफ अग्रसर है। और जो ब्याज की दरें हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो है वो चरम उत्कर्ष पे हैं। और यहां से ब्याज की दरें भी अगले साल तक जो है वो नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। ये पूरा जो एक इकोनॉमिक जो बैकड्रॉप है, ये गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए ही बहुत बेहतर है। शायद गोल्ड के लिए ज्यादा बेहतर है बजाय कि सिल्वर के। तो अगर मैं एक साल की बात करूं तो मुझे एक साल में चांदी जो है वो कोई 85,000 रुपए का जो है वो मुझको भाव दिखता है। मगर मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि हमें गोल्ड में जो है ज्यादा बड़ी
और ज्यादा दूरगामी जो है हमें तेजी दिख रही है आने वाले 2 साल, 3 साल या इवन 4 साल के लिए, बजाय की चांदी के। रिनिशा जी, चांदी में आपको क्या लग रहा है? आपको कौन से ऐसे ट्रिगर दिख रहे हैं जो चांदी की कीमतों को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं? चांदी जिसे कहा जाता है पुअर कजिन ऑफ गोल्ड, इस बार अच्छा एक परफॉर्मेंस चांदी में भी देखा गया है। नीचे में हमने 66,000 का लो देखा था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, बट वहां से काफी अच्छी रिकवरी आई है। 70,000 के आसपास प्राइस ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है यहाँ से नेक्स्ट ईयर तक मैं 80,000 तक भी प्राइसेस को जाते हुए देख रही हूँ। ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, डेफिसिट रहेगा और टेक्निकली एक बार 71,500 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है और इंटरनेशनली एक $23 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है। तो मुझे लगता है ये बुल रन स्टार्ट हो जाएगा एंड हम बहुत ही जल्द प्राइसेस को एक 8 से 10% की रैली आते हुए देखेंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो ये भी डिप बाइंग का बहुत अच्छा मौका है, यूटिलाइज कीजिए, गोल्ड सिल्वर दोनों में बाइंग कीजिए। अच्छे ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं और लेवल्स भी बहुत अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। आपसे मेरा एक और सवाल रिनिशा जी ये होगा, क्या यहाँ से चांदी जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से चलने वाली है या फिर अपनी खुद की डिमांड इंडस्ट्रियल और प्रेशियस मेटल्स के तौर पर जो डिमांड होगी वो चांदी की कीमतों को ड्राइव करेगी, या गोल्ड चलेगा सेफ हेवन बाइंग के तौर पर तो उसके साथ साथ चांदी भी चलेगी? क्या ऐसी वजह होगी जो चांदी यहाँ से आगे जाएगी? दोनों तरफ से चलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि सिल्वर का जो मेन आउटपुट होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कई मेटल्स की तरह निकलता है। आप देखेंगे तो 70% जो सिल्वर माइन होता है वो बाय प्रोडक्ट ऑफ अदर मेटल्स होता है और बाकी 30% खुद का प्रोडक्शन माइन में से होता है। और एक सिल्वर जो कहा जाता है इंडस्ट्रियल मेटल भी है, प्रेशियस मेटल भी है। तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस का जो लाभ गोल्ड को मिल रहा है वो सिल्वर को भी मिलेगा। एंड इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ओवरऑल उसके फंडामेंटल भी काफी स्ट्रांग है। सरप्लस मैंने बोला पिछले 2-3 सालों से हम नहीं देखा है, हम डेफिसिट में चल रहे हैं। लास्ट ईयर रिकॉर्ड डेफिसिट था, इस साल सेकेंड ईयर ऑफ डेफिसिट रहेगा। तो ये भी फैक्टर्स है, प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। तो डबल वैल्यू है, दोनों सपोर्टिंग फैक्टर्स है और लेवल्स भी बहुत अच्छी है यहाँ से इन्वेस्टमेंट की। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है चांदी को लेकर? क्या लग रहा है चांदी में किस तरह की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं, और क्या इस त्योहारी सीजन में साल अंत से पहले पहले क्या चांदी 80,000 रुपए भी पार कर सकती है? क्या आपका टारगेट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से चांदी को लेकर क्या है? पिछले बार जब जैसे आपसे बात हो रही थी तो उस वक्त बात हो रही थी, हमेशा हमने यही कहा कि चांदी वुड आउटशाइन, और चांदी में वो बढ़ोतरी अभी तक नहीं देखी गई है। और 80 का जो आपका आंकड़ा है वो मेरे समझ से 90 के आसपास रख लें तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत हैवी डिमांड भी आने वाली है। मैं मांग पर ही आने वाला था शेखर साहब, क्या लग रहा है आपको? आपके स्टोर से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? क्या निवेश के लिए या त्योहारी खरीदारी जो होती है उस तरह की डिमांड चांदी में ज्यादा देखने को मिल रही है? त्योहार के बाइंग में जैसे मूर्तियां, खास करके पूजा पाठ सामग्री, ये सारी चीजें तो साथ में आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट के टूल के हिसाब से, क्योंकि चांदी अब इंडस्ट्रियल में वे में भी बहुत ज्यादा यूज की जा रही है, तो इस कारण से प्राइस में बढ़ोतरी दिखते हुए लोग जो इन्वेस्ट करते हैं चांदी में और जो समझ रहे हैं कि चांदी ने अभी आउटशाइन करना है आने वाले समय में, तो वो भी बार्स में, कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कॉइन का भी डिमांड बहुत तगड़ा उठ रहा है। चलिए, गोल्ड और सिल्वर की बात तो आपने कर ली शेखर केसरी साहब। अब मेरा आपसे सवाल होगा कि अगर कोई गोल्ड और सिल्वर अगर खरीदने जा रहा होगा तो उसको क्या एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे? क्या ज़रूरी सलाह एक ज्वेलर्स के तौर पर आप उनको देंगे? क्या देखना चाहिए, क्या देखें ताकि वो किसी तरह का नुकसान ना हो? एक हॉलमार्क के तौर पर HUID वगैरह तो चेक करते हैं, इसके अलावा और क्या क्या देखने की ज़रूरत होती है खरीदारी के दौर पर? देखिए, गोल्ड में HUID कंपलसरी हो गया है, इसलिए श्योर करें कि जो प्रोडक्ट आप जिस भी ज्वेलर से अक्रॉस इंडिया ले रहे हैं वो HUID प्रोडक्ट हो। बिल जरूर साथ में लें और एक स्टैंडर्डाइज दुकान से लें जहां कर कि आपको प्रोडक्ट की उसकी उसकी प्योरिटी की बिल्कुल आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसी तरह चांदी में भी ट्राई करें कि 92.5 हॉलमार्क चांदी का ही सामान आपको मिल सके, चाहे वो डिनर सेट हो या एक पायल हो। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आप लोग यहाँ पर वक्त निकाला आप लोगों ने और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया।
तो आपने देखा गोल्ड और सिल्वर को लेकर किस तरह के बुलिश है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर दबाव देखने को मिले, अलग लेवल्स देखने को मिले, लेकिन लंबी अवधि को लेकर तीनों एक्सपर्ट्स बुलिश है और उनको लगता है कि सोने चांदी में यहाँ से अच्छी तेजी आएगी। और पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हैं तो रेनिशा जी जैसा कह रही थी, कम से कम उस पोर्टफोलियो में 15 से 20% आपको सोने को भी जगह जरूर देना चाहिए। तो ये थी खास पेशकश त्योहारी स्पेशल, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।